हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते और शाम को चौपाल पर लोगों की महफिल जम जाती। उसी गांव में रहता था एक मेहनती लड़का, मोहन के पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी, लेकिन घर का खर्च ठीक से नहीं चल पा रहा था। मोहन हमेशा सोचता था कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे गांव में भी कमाई हो और लोगों को सुविधा भी मिले। एक दिन मोहन शहर गया। वहां उसने देखा कि चिकन की दुकानों पर बहुत भीड़ लगी रहती है। लोगों को ताज़ा चिकन पसंद था और दुकानदार अच्छी कमाई कर रहे थे। तभी मोहन के दिमाग में एक नया विचार आया, क्यों ना अपने गांव में चिकन की दुकान खोली जाए। गांव लौटते ही उसने अपने दोस्त राजू से कहा, अगर हम गांव में साफ सुथरी चिकन की दुकान खोलें तो लोग जरूर आएंगे। राजू पहले तो हंस पड़ा, अरे मोहन, गांव वाले क्या चिकन खरीदेंगे। लेकिन मोहन को अपने विचार पर पूरा भरोसा था। उसने थोड़े पैसे जमा किए और बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीद लाया। अगले ही हफ्ते गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, मोहन फ्रेश चिकन सेंटर। पहले दिन दुकान पर बहुत कम लोग आए। कुछ लोग दूर खड़े होकर बस देखते रहे। गांव के बुजुर्ग आपस में बातें करने लगी, देखो मोहन ने नया काम शुरू किया है, पता नहीं चलेगा या नहीं। लेकिन शाम तक 2-3 ग्राहकों ने चिकन खरीदा। मोहन ने उन्हें साफ सुथरा और ताज़ा चिकन दिया। ग्राहकों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। रात को मोहन दुकान बंद करते हुए मुस्कुरा रहा था। कमाई भली कम हुई थी, लेकिन उसकी सपनों की शुरुआत हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी इस छोटी सी दुकान की वजह से गांव में बड़ा बदलाव आने वाला है। अगली सुबह रामपुर गांव में लोगों के बीच मोहन की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। मोहन रोज सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता और ताज़ा चिकन लाने शहर चला जाता। उसकी एक बात सबसे अलग थी, वो ग्राहकों से हमेशा प्यार से बात करता था। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। गांव के युवक शाम को वहीं जमा होने लगे। अब लोग कहने लगे, मोहन का चिकन सबसे ताज़ा और साफ होता है। एक दिन गांव के प्रधान जी दुकान पर आए। मोहन थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद प्रधान जी दुकान बंद करने को कहेंगे। लेकिन प्रधान जी मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुमने मेहनत से अच्छा काम शुरू किया है, बस सफाई का पूरा ध्यान रखना। ये सुनकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। पास के गांवों से भी लोग चिकन खरीदने आने लगे। अब मोहन की कमाई पहले से काफी बढ़ गई थी। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। लेकिन हर किसी को उसकी तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। गांव की ही एक आदमी भोला राम को मोहन की बढ़ती दुकान देखकर जलन होने लगी। भोला राम खुद कई सालों से छोटा व्यापार करता था, लेकिन उसे कभी इतनी सफलता नहीं मिली। एक शाम भोला राम अपने साथियों से बोला, अगर मोहन की दुकान ऐसी ही चलती रही तो पूरा बाजार उसी का हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। उधर मोहन अपनी मेहनत में लगा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उस रात जब मोहन दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मोहन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में हल्का सा डर बैठ गया। आखिर कौन था जो मोहन का पीछा कर रहा था, और भोला राम क्या करने वाला था? उस रात रामपुर गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहन तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, मोहन, रुको। मोहन डरते हुए पलटा। सामने उसका दोस्त राजू खड़ा था। मोहन ने राहत की सांस ली। अरे राजू, तुम थे? मैं तो डर ही गया था। राजू गंभीर आवाज में बोला, मोहन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भोला राम को कुछ लोगों के साथ तुम्हारी दुकान के बारे में बातें करते सुना है। उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। ये सुनते ही मोहन का चेहरा उतर गया। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? राजू बोला, यही तो बात है, तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग जलने लगे हैं। अगली सुबह जब मोहन दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। दुकान के बाहर पड़ा बोर्ड टूटा हुआ था और आसपास गंदगी फैली हुई थी।
पास खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। लगता है रात में किसी ने शरारत की है। मोहन का दिल टूट गया। उसने मेहनत से अपनी दुकान खड़ी की थी और किसी ने एक रात में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी गांव के कुछ युवक आगे आए। उनमें से एक बोला, मोहन भैया, चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। सबने मिलकर दुकान साफ की और नया बोर्ड लगाने में मदद की। उसी समय वहां प्रधान जी भी आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, जिसने भी ये हरकत की है उसे सजा जरूर मिलेगी। दूर खड़ा भोलाराम ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरा गांव मोहन के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन भोलाराम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया। उधर मोहन अब समझ चुका था कि सफलता के रास्ते में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। आखिर भोलाराम की अगली चाल क्या होगी? क्या मोहन अपनी दुकान बचा पाएगा? अगले कुछ दिनों तक रामपुर गांव में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। मोहन अपनी दुकान पहले की तरह चला रहा था और ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लेकिन भोलाराम अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। उसने सोचा, अगर सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो लोगों के मन में डर पैदा करना होगा। एक शाम उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। मोहन की दुकान का चिकन खराब होता है, वहां सफाई नहीं रहती। धीरे धीरे कुछ लोग बातें करने लगे। अगले दिन दुकान पर पहले से कम ग्राहक आए। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक ने उसे सारी बात बता दी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर लोग सच जानना चाहती हैं तो मैं उन्हें सच दिखाऊंगा। अगले ही दिन उसने दुकान के बाहर साफ पानी की टंकी रखवाई, नई दस्ताने खरीदी और दुकान में पूरी सफाई शुरू कर दी। उसने एक छोटा पोस्टर भी लगवाया, सफाई और भरोसा हमारी पहचान है। मोहन ने गांव वालों को खुद दुकान के अंदर आकर सब देखने के लिए बुलाया। लोग हैरान थे कि दुकान पहले से भी ज्यादा साफ सुथरी थी। प्रधान जी ने भी सबके सामने कहा, मैंने खुद दुकान देखी है। मोहन ईमानदारी से काम कर रहा है, किसी की अफवाहों पर ध्यान मत दो। ये सुनते ही लोगों का भरोसा फिर से लौट आया। शाम तक दुकान पर लंबी लाइन लग गई। दूर खड़ा भोलाराम गुस्से से सब देख रहा था। उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। उसी रात भोलाराम ने अपनी 2 साथियों से कहा, अब आखिरी काम करना पड़ेगा, ऐसा कि मोहन हमेशा के लिए दुकान बंद कर दी। दूसरी तरफ मोहन खुशी खुशी दुकान बंद कर रहा था। तभी उसे दुकान के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे पीछे गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के पीछे मिट्टी में पेट्रोल की बोतल और माचिस पड़ी हुई थी। क्या कोई मोहन की दुकान में आग लगाने वाला था? क्या मोहन समय रहती सच्चाई जान पाएगा? रात का समय था। रामपुर गांव की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। मोहन के हाथ कांप रहे थे। मिट्टी में पड़ी पेट्रोल की बोतल और माचिस देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई उसकी दुकान को जलाने की कोशिश करने वाला था। उसने तुरंत राजू को फोन किया। कुछ ही मिनटों में राजू और गांव के 2-3 युवक वहां पहुंच गए। राजू ने धीरे से कहा, मोहन, आज रात हमें यही निगरानी करनी होगी। सब लोग दुकान के पीछे छिपकर बैठ गए। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। अचानक आधी रात के करीब 2 परछाइयां दुकान की तरफ बढ़ती दिखाई दी। उनमें से एक आदमी फुसफुसाया, जल्दी करो, कोई देख न ले। जैसे ही उसने पेट्रोल छिड़कना शुरू किया, मोहन और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। कौन हो तुम लोग? मोहन जोर से चिल्लाया। दोनों आदमी घबरा गए। तभी उनमें से एक की मुंह से निकल गया, भोलाराम ने भेजा था। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। प्रधान जी ने पंचायत बुलाई। पंचायत में भोलाराम को भी बुलाया गया। पहले तो भोलाराम सबके सामने झूठ बोलता रहा, लेकिन जब उन दोनों आदमियों ने सच बता दिया तो उसका सिर शर्म से झुक गया। प्रधान जी गुस्से में बोले, किसी की मेहनत से जलकर ऐसा काम करना बहुत बड़ी गलती है। गांव वालों ने भी भोलाराम की खूब निंदा की। कुछ देर बाद भोलाराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगा था। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलती इंसान से होती है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मैं दुश्मनी नहीं रखूंगा। मोहन की ये बात सुनकर पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। उस दिन के बाद भोलाराम ने अपनी सोच बदल दी। वो भी ईमानदारी से काम करने लगा।
समय बीतता गया और मोहन फ्रेश चिकन सेंटर पूरे इलाके की सबसे मशहूर दुकान बन गई। मोहन ने अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग अब बच्चों को एक ही सीख देते थे, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। कुछ महीने बीत चुके थे। रामपुर गांव में अब मोहन फ्रेश चिकन सेंटर की पहचान दूर दूर तक होने लगी थी। लोग पास के गांवों से भी चिकन खरीदने आने लगे थे। मोहन की मेहनत रंग ला रही थी। उसने दुकान को बड़ा कर लिया था और अब उसके साथ 3 लड़के भी काम करने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह एक बड़ी चमचमाती गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से सूट पहने एक आदमी उतरा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मोहन हैं? मोहन ने जवाब दिया, जी हाँ। आदमी बोला, मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं शहर की एक बड़ी होटल कंपनी से आया हूँ। हमने आपकी दुकान और ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। मोहन हैरान रह गया। विक्रम ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे होटल को चिकन सप्लाई करें। अगर सब ठीक रहा तो आपका व्यापार पूरे जिले में फैल सकता है। ये सुनते ही मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी होने लगी। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं था। रात को मोहन अपने पिता के साथ बैठा सोच रहा था। उसके पिता ने कहा, बेटा, बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन काम उतना ही लेना चाहिए जितना ईमानदारी से पूरा कर सको। मोहन सारी रात सोचता रहा। अगले दिन उसने विक्रम से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो शहर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचा तभी उसे पता चला कि कोई दूसरा व्यापारी भी उसी होटल का ठेका लेने की कोशिश कर रहा है। और वो व्यापारी कोई और नहीं बल्कि शहर का मशहूर कारोबारी शेर खान था, जो अपनी चालाक दिमाग और दबंग रवैये के लिए जाना जाता था। राजू घबराकर बोला, मोहन, शेर खान से मुकाबला आसान नहीं है। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मोहन नहीं जानता था कि शहर की दुनिया गांव से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्या मोहन को बड़ा ठेका मिलेगा और शेर खान उसके रास्ते में क्या नई मुसीबत खड़ी करेगा? अगली सुबह रामपुर गांव से मोहन शहर के लिए निकल पड़ा। उसके साथ राजू भी था। दोनों के मन में उत्साह था, लेकिन शेर खान का नाम सुनकर हल्की चिंता भी थी। शहर पहुंचते ही वे मल्होत्रा होटल ग्रुप के बड़े ऑफिस में गए। चमचमाती बिल्डिंग देखकर मोहन थोड़ा घबरा गया। गांव का सीधा सादा लड़का पहली बार इतनी बड़ी कंपनी के ऑफिस में आया था। कुछ देर बाद विक्रम मल्होत्रा उनसे मिले। उन्होंने मोहन को बैठाया और कहा, हमारे होटल में रोज सैकड़ों ग्राहक आते हैं। हमें ऐसा सप्लायर चाहिए जो समय पर और साफ सुथरा सामान दे सके। मोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर मौका मिला तो आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विक्रम उसकी बातों से प्रभावित हुए। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। अंदर एक लंबा चौड़ा आदमी आया जिसके साथ 4 लोग और थे। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम धीरे से बोले, ये हैं शेर खान। शेर खान ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तो तुम हो गांव वाले मोहन? होटल का बड़ा ठेका लेना इतना आसान नहीं होता। मोहन शांत रहा। शेर खान फिर बोला, शहर में काम करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, ताकत और पहचान भी चाहिए। राजू को गुस्सा आ गया, लेकिन मोहन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। विक्रम ने दोनों को एक प्रस्ताव दिया, हम 1 हफ्ते का ट्रायल देंगे। जो बेहतर क्वालिटी और समय पर सप्लाई करेगा उसी को साल भर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब मुकाबला शुरू हो चुका था। अगली कुछ दिनों तक मोहन दिन रात मेहनत करता रहा। वो खुद सुबह 4 बजे उठकर माल तैयार करवाता और समय पर होटल पहुंचाता। होटल के शेफ भी उसकी क्वालिटी से खुश थे। लेकिन शेर खान हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात उसने अपने आदमी से कहा, अगर मोहन का माल होटल तक ही ना पहुंचे तो ट्रायल अपने आप खत्म हो जाएगा। उधर मोहन अगली सुबह की सप्लाई की तैयारी कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ एक नई साजिश रची जा चुकी है। क्या शेर खान मोहन का रास्ता रोक पाएगा? क्या मोहन समय पर सप्लाई कर पाएगा? उस रात रामपुर गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी और सड़कें कीचड़ से भर चुकी थीं। मोहन सुबह की सप्लाई के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। उसने चिकन के सारे बॉक्स गाड़ी में रखवाए और ड्राइवर से कहा, हमें हर हाल में समय पर होटल पहुंचना है। गाड़ी शहर की ओर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते के बीच में अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और घबराकर बोला, मोहन भैया, किसी ने गाड़ी के टायर काट दिए हैं। मोहन के होश उड़ गए। राजू गुस्से में बोला, ये काम जरूर शेर खान का है। समय बहुत कम था।
अगर सप्लाई समय पर नहीं पहुंची तो ट्रायल हारना तय था। कुछ पल के लिए मोहन बिल्कुल चुप खड़ा रहा, फिर उसने तुरंत फैसला लिया। वो पास के डेयरी वाले से मिला और उसकी छोटी पिकअप गाड़ी किराए पर ले ली। गांव के 2 लड़कों की मदद से उन्होंने बारिश में भी सारे बॉक्स दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किए। सब लोग भीग चुके थे, लेकिन मोहन हार मानने को तैयार नहीं था। काफी मुश्किलों के बाद वे होटल पहुंचे। घड़ी में समय देखकर विक्रम मल्होत्रा भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी बारिश और खराब रास्तों के बावजूद तुम समय पर पहुंच गए? मोहन मुस्कुराया, सर, ग्राहक का भरोसा सबसे जरूरी होता है। होटल के शेफ ने माल चेक किया। क्वालिटी पहले की तरह शानदार थी। उधर शेर खान को जब पता चला कि मोहन समय पर सप्लाई दे चुका है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। अगले दिन ट्रायल का आखिरी दिन था। फैसला होने वाला था कि होटल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा। लेकिन उसी शाम मोहन को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो कल होटल मत आना। फोन कट गया। मोहन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या ये सिर्फ धमकी थी या कोई बड़ा खतरा? क्या मोहन आखिरी दिन होटल जाएगा? फोन कटने के बाद मोहन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन मन में सवालों का तूफान चल रहा था। रामपुर गांव में रात का सन्नाटा था, लेकिन मोहन के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजू ने पूछा, क्या हुआ मोहन, किसका फोन था? मोहन ने धीरे से कहा, कोई धमकी दे रहा था, कह रहा है कि कल होटल मत जाना। राजू गुस्से में बोला, ये शेर खान की ही चाल है, अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मोहन शांत रहा। उसने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं डर गया तो मेहनत हार जाएगी, मैं कल जरूर जाऊंगा। अगले दिन सुबह मोहन और राजू समय पर निकल पड़े। रास्ते में दोनों सतर्क थे, हर गाड़ी हर मोड़ पर नजर रख रहे थे। जब वे मल्होत्रा होटल ग्रुप पहुंचे तो माहौल गंभीर था। विक्रम मल्होत्रा पहले से ही वहां मौजूद थे। शेर खान भी अपने स्टाफ के साथ आ चुका था। विक्रम ने कहा, आज आखिरी दिन है, आज का प्रदर्शन ही तय करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सप्लाई दिखाई। मोहन का माल फिर से ताजा और साफ था। होटल के शेफ उसकी क्वालिटी देखकर खुश हो गए। लेकिन शेर खान ने एक चाल चली। उसने बहुत कम दाम में बड़ा ऑफर दिया और कहा, हम सस्ता भी देंगे और ज्यादा भी देंगे। कुछ लोग प्रभावित होने लगे। विक्रम थोड़ा सोच में पड़ गए। तभी मोहन आगे आया और बोला, सर, सस्ता सामान एक दिन फायदा देगा, लेकिन खराब क्वालिटी लंबे समय में नुकसान करेगी। मैं सिर्फ भरोसा बेचता हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। विक्रम ने दोनों को देखा और फिर फैसला सुनाया, हमें सिर्फ कीमत नहीं, भरोसा चाहिए, और ये भरोसा मोहन ने कमाया है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। शेर खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये जीत तुम्हारी आखिरी जीत नहीं है, और वो वहां से चला गया। लेकिन मोहन जानता था कि अब उसकी जिंदगी और व्यापार दोनों एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। गांव का साधारण लड़का अब एक बड़ा सप्लायर बन चुका था। क्या शेर खान सच में हार मान लेगा या वो फिर कोई नई चाल चलेगा? मोहन की जीत के बाद कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन शेर खान के मन में हार की आग अभी भी जल रही थी। रामपुर गांव में लोग अब मोहन को सम्मान से देखने लगे थे। उसकी मेहनत की चर्चा हर जगह थी। मोहन ने मल्होत्रा होटल ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट संभालना शुरू कर दिया था। काम बढ़ गया था, लेकिन वो पहले की तरह ही ईमानदारी से सब संभाल रहा था। एक दिन अचानक शहर से खबर आई, शेर खान ने अपने पुराने गलत कामों की वजह से कई जगह धोखाधड़ी की थी और अब उस पर जांच शुरू हो गई थी। विक्रम मल्होत्रा ने मोहन को बुलाकर कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे पूरी सप्लाई नेटवर्क को मैनेज करो। मोहन कुछ पल चुप रहा। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। राजू ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, अब तुम्हारी किस्मत सच में बदल गई है। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, किस्मत नहीं राजू, मेहनत ने बदला है। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव में एक छोटा प्रोसेसिंग सेंटर खोल दिया, जहां कई लोगों को रोजगार मिला। अब गांव के लोग बाहर काम ढूंढने नहीं जाते थे, बल्कि गांव में ही काम मिलने लगा था।
शेर खान की दुनिया अब पीछे छूट चुकी थी और मोहन एक नई पहचान बन चुका था, एक ईमानदार और सफल व्यवसायी। एक शाम मोहन अपनी पुरानी दुकान के सामने खड़ा था, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर हिम्मत हो तो छोटा सपना भी बड़ा बन सकता है। राजू ने हंसते हुए कहा, और अगर दोस्त साथ हों तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। दोनों हंस पड़े और इसी के साथ मोहन की कहानी एक नई मुकाम पर खत्म हुई, जहां से एक नई शुरुआत भी हो सकती थी। कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन मोहन की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामपुर गांव में अब उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन सफलता के साथ नई जिम्मेदारियां भी आ गई थीं। मोहन ने जो प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया था वो अब ठीक से चल रहा था, लेकिन कुछ नई समस्याएं सामने आने लगी थीं। बढ़ती डिमांड, सप्लाई का दबाव और कुछ नए व्यापारी जो उसकी सफलता से जलने लगे थे। एक सुबह राजू भागते हुए आया और बोला, मोहन, शहर से खबर आई है, कुछ नए सप्लायर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में दखल देने की कोशिश कर रही हैं। मोहन शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसी समय मल्होत्रा होटल ग्रुप से विक्रम मल्होत्रा का फोन आया। उन्होंने कहा, मोहन, हमें तुम्हारी सप्लाई नेटवर्क को और बड़ा करना होगा, लेकिन इसके लिए गुणवत्ता और मैनेजमेंट दोनों मजबूत करने होंगे। मोहन ने जवाब दिया, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अकेले सब संभालना आसान नहीं है। विक्रम ने सुझाव दिया, तुम्हें एक टीम बनानी होगी और शायद एक पार्टनर भी। ये बात मोहन के मन में बैठ गई। उसी दिन शाम को गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था अजय, जो पहले शहर में बड़े व्यापार से जुड़ा हुआ था। वो मोहन से मिलने आया था। अजय ने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, मैं तुम्हारी बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। राजू को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मोहन ने उसे ध्यान से देखा। मोहन ने पूछा, तुम्हें मेरे साथ क्यों काम करना है? अजय ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तुम्हारा बिजनेस छोटा नहीं रहा और अकेले इसे संभालना मुश्किल है। मोहन कुछ देर सोच में पड़ गया। एक तरफ बढ़ता बिजनेस था, दूसरी तरफ नए खतरे और भरोसे का सवाल। उसी रात मोहन अपने घर की छत पर बैठा था। हवा शांत थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। राजू ने आकर कहा, तुम्हें फैसला सोच समझ कर लेना होगा मोहन। हर नया रिश्ता फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी। मोहन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, सही लोग चुनना ही असली सफलता है। और यहीं से शुरू होती है मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय। क्या अजय सच में भरोसेमंद है, या फिर ये भी कोई नई साजिश है? रात का समय था। रामपुर गांव में हल्की हवा चल रही थी और मोहन अब भी छत पर बैठा अजय की बातों के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह उसने तय किया कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। मोहन ने अजय से कहा, मैं पार्टनरशिप तभी करूंगा जब तुम्हारी ईमानदारी साबित होगी। अजय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे मौका दो। उसी बीच मल्होत्रा होटल ग्रुप से अचानक एक बड़ी समस्या सामने आई। विक्रम मल्होत्रा ने मोहन को फोन किया, मोहन, हमारे एक बड़े ऑर्डर में क्वालिटी की शिकायत आई है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। मोहन घबरा गया, क्योंकि सप्लाई उसकी तरफ से ही गई थी। वो तुरंत शहर पहुंचा और पूरा स्टॉक चेक किया। जांच में पता चला कि कुछ बॉक्स में जानबूझकर मिलावट की गई थी। मोहन हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ खुद चेक किया था। राजू ने धीरे से कहा, शायद कोई अंदर से गड़बड़ कर रहा है। मोहन की नजर अजय पर गई, जो कुछ दिन पहले ही उसके बिजनेस से जुड़ने आया था। अजय शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ सा लग रहा था। मोहन ने उसे सीधे पूछा, क्या तुम जानते हो इसके बारे में? अजय ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मोहन, मैं क्यों ऐसा करूंगा? लेकिन मोहन का शक बढ़ चुका था। विक्रम मल्होत्रा ने सख्ती से कहा, हमें सच चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट रोकना पड़ेगा। अब मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, या तो वो असली गुनहगार को पकड़ता या उसका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ जाता। उसने फैसला किया कि वो हर सप्लाई की जांच खुद करेगा और सच्चाई बाहर लाएगा। रात होते होते मोहन और राजू गोदाम में छिपकर निगरानी करने लगे, और तभी उन्होंने देखा, एक शख्स चुपके से अंदर आया और कुछ बॉक्स बदलने लगा। मोहन ने धीरे से फुसफुसाया, अब सच सामने आने वाला है।
क्या ये अजय था या कोई और? क्या मोहन धोखेबाज को पकड़ पाएगा? रात का अंधेरा गहरा था। रामपुर गांव से जुड़े सप्लाई गोदाम में मोहन और राजू छिपे हुए थे। अंदर हल्की सी आवाज आ रही थी। कोई बॉक्स इधर उधर कर रहा था। मोहन ने धीरे से इशारा किया, अब पकड़ते हैं इसे। दोनों अचानक बाहर निकले और टॉर्च जलाई। सामने जो शख्स था उसे देखकर मोहन हैरान रह गया। वो अजय नहीं था, बल्कि उसका ही पुराना कर्मचारी सोनू था। सोनू घबरा गया। मोहन भैया, मैं मजबूरी में। मोहन ने सख्त आवाज में पूछा, किसने कहा था ये करने को? सोनू की आंखों में आंसू आ गए। शेर खान ने। उसने मुझे पैसे दिए थे कि मैं माल में गड़बड़ी करूं ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। ये सुनते ही मोहन और राजू दोनों चौंक गए। अगली सुबह मोहन सीधे मल्होत्रा होटल ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। उसने विक्रम मल्होत्रा के सामने पूरा सच रख दिया और सबूत भी दिखाए। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मोहन, तुमने फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही असली ताकत है। कुछ ही दिनों में शेर खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। उसकी सारी चालें उजागर हो गईं। गांव और शहर दोनों जगह अब मोहन की इज्जत और बढ़ गई। राजू ने हंसते हुए कहा, देखा मोहन, सच्चाई हमेशा जीतती है। मोहन मुस्कुराया, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने बिजनेस को और बड़ा कर दिया। अब उसके पास कई गांवों में सप्लाई नेटवर्क था और दर्जनों लोग उसके साथ काम कर रहे थे। अजय के बारे में बाद में पता चला कि वो शुरुआत से ही मोहन की मदद करने आया था, लेकिन बीच में हुए गलतफहमी ने सबको उलझा दिया था। एक शाम मोहन अपनी पुरानी चिकन दुकान के सामने खड़ा था, वही जगह जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर इंसान सच्चा हो तो मुश्किलें भी रास्ता बना देती हैं। राजू ने कहा, और अगर दोस्त अच्छे हो तो सफर आसान हो जाता है। दोनों हंस पड़े। और इसी के साथ मोहन की कहानी पूरी हुई। एक छोटे गांव की दुकान से शुरू होकर एक बड़े और ईमानदार बिजनेस तक की यात्रा समाप्त। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।